आज की कहानी पंजाब के मोहाली की जमीन से है। इस कहानी में प्रेम है, साजिश है, रंजिश है, धोखा है और एक मर्डर भी है जिसने ले लिया था मिस्ट्री का रूप। 6 दिसंबर 2005 की सुबह मोहाली और पंजाब के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एक बड़ी खबर छपी। इस खबर को पढ़कर ही मोहाली की आम जनता में खलबली मच गई थी। न्यूज़पेपर्स में छपा था कि मोहाली शहर के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इंद्रजीत सिंह के छोटे बेटे सुखविंदर सिंह की उनकी बीवी के सामने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहाली में कब तक रहेगा कानून का ऐसा हाल? ये खबर बड़ी थी। इस खबर के बाद आम लोगों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। आखिर मोहाली में किसने और क्यों मार दिया था सुखविंदर सिंह को? क्या ये एक आम हत्या थी या फिर इसके पीछे भी थी कोई गहरी साजिश? इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम मोहाली सुखविंदर सिंह केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत मोहाली से होती है। मोहाली में इंद्रजीत सिंह का परिवार रहता था, जिनके 2 लड़के थे, बड़ा गुरविंदर सिंह और छोटा सुखविंदर सिंह। इंद्रजीत सिंह का बड़ा लड़का गुरविंदर फॉरेन में सेटल था और छोटा लड़का सुखविंदर क्वार्क में बड़े पोस्ट में काम करता था। इंद्रजीत के दोनों लड़कों की शादी भी हो चुकी थी। छोटे लड़के सुखविंदर की शादी हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। सुखविंदर की शादी एक खूबसूरत लड़की नेकी नलवा से हुई थी। दोनों की शादी अच्छी चल रही थी। नेकी अपने पति सुखविंदर का काफी ख्याल भी रखती थी और दोनों काफी खुश रहा करते थे। इसी दौरान एक दिन सुखविंदर के पास उसके बड़े भाई का फौरन से कॉल आया। भाई कैसा है? तुम लोगों को मिस कर रहा था, इसलिए सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए घर वापस आ जाऊं। मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूं, मिलकर एंजॉय करेंगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और अगले हफ्ते फौरन से सुखविंदर का बड़ा भाई गुरविंदर भी अपने परिवार के साथ इंडिया आ गया। तारीख आई 5 दिसंबर 2005। घर में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था और सुखविंदर का पूरा परिवार साथ में बैठकर डिनर एंजॉय कर रहा था। पूरे परिवार में आपस में खूब बातें भी कर रहा था। तभी डिनर के ही दौरान सुखविंदर की पत्नी नेकी ने सुखविंदर से कहा, सुखी, आज डिनर काफी हेवी हो गया है, चलो डिनर के बाद थोड़ा वॉक करके आते हैं। सुखविंदर ने जवाब दिया, अभी कहाँ हेवी हुआ है, अभी तो और पार्टी चलेगी। तुम्हारा मन है तो ठीक है, डिनर के बाद वॉक पर चलते हैं। इन दोनों की बात सुनते ही सुखविंदर का बड़ा भाई गुरविंदर बीच में ही बोल दिया, इफ यू बोथ डोंट माइंड, मैं भी साथ में चलूंगा, इसी बहाने कुछ गपशप भी हो जाएंगी। धीरे धीरे घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई और सभी का डिनर कंप्लीट हो गया। 5 दिसंबर 2005 की देर रात नेकी ने फिर से जोर से कहा, सुखी, तुम्हें वॉक पर चलना है या नहीं? काफी टाइम ऑलरेडी हो गया है यार, सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। नेकी की नाराजगी देखकर सुखविंदर और गुरविंदर दोनों भाई नेकी के साथ वॉक पर निकल गए। तीनों आपस में बात करते हुए चलते गए। वॉक पे निकले 10 मिनट हो चुके थे। गुरविंदर ने दोनों से कहा, तुम दोनों वॉक कंटिन्यू करो, मैं घर की तरफ वापस जाता हूँ। इतना कहते ही गुरविंदर अपने घर की तरफ वापस मुड़ गए। गुरविंदर के वापस मुड़ते ही उसे एक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इसी आवाज के साथ नेकी ने जोर से चीखा। गुरविंदर पीछे मुड़ा तो देखा उसका भाई सुखविंदर जमीन पर गिरा हुआ है। नेकी जोर जोर से रो रही थी। नेकी ने गुरविंदर को एक मोटरसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया भैया, वो उसी बाइक में सवार लोगों ने कुछ किया है। भैया, सुखी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्लीज मेरी मदद करिए। गुरविंदर ने घबराते हुए सुखविंदर को हिलाया तो देखा कि उसकी गर्दन में गोली लगी हुई थी। तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई और सुखविंदर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने एग्जामिन किया और कहा, ही इज नो मोर। उसकी गर्दन से सटाकर किसी ने उन पर फायरिंग की है। इनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। पूरे परिवार में मातम पसर चुका था। सुखविंदर की पत्नी नेकी का रो रो कर बुरा हाल था। कई बार नेकी ने खुद सुसाइड करने की भी कोशिश की। वो बार बार एक ही शब्द बोल रही थी, मैं सुखी को बाहर ना ले जाती तो वो जिंदा होता अभी। अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं सुखी के पास जाना चाहती हूँ। मैं उसके बिना करूंगी भी क्या आखिर? पुलिस की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
दूसरे दिन 6 दिसंबर 2005 की सुबह मीडिया में भी ये खबर लीक हो गई। पुलिस के पास बड़े अधिकारियों के फोन आने लगे। किसी भी तरह पुलिस को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था। पुलिस ऑफिसर ने सुखविंदर के परिवार से कहा, यह कोई आम मर्डर नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, क्योंकि मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया है। मर्डर करने वाला चाहता था कि किसी भी सूरत में सुखविंदर की जान ना बचे। पुलिस को मौके में मौजूद 2 लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। पुलिस ने सबसे पहले सुखविंदर के बड़े भाई गुरविंदर से पूछताछ शुरू की। गुरविंदर ने पुलिस को बताया कि 10 मिनट पहले तक मेरा भाई हंस रहा था। मेरे पीछे मुड़ते ही पता नहीं कौन उसे गोली मारकर भाग गया। नेकी ने मुझे इशारे से बताया था कि गोली बाइक सवारों ने ही मारी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। सुखविंदर की पत्नी नेकी किसी पूछताछ की हालत में नहीं थी, फिर भी पुलिस ने उससे कई घंटे पूछताछ की। नेकी ने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही कहा, मैं बता रही हूँ, उन बाइक सवारों ने ही सुखी का मर्डर किया है, प्लीज उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। नेकी के बयान पर पुलिस उस बाइक की तलाश में जुट गई। पुलिस के कई सिपाही उस बाइक को ढूंढ रहे थे। इसी बीच जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आया। ये कॉल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही था। इस वक्त सभी दूसरे केसेस को होल्ड में रखो और सबसे पहले सुखविंदर के कातिलों को पकड़ो। इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार 360 डिग्री बढ़ा दो और एक टीम को सुखविंदर की कंपनी क्वार्क में भेजो। उसकी पूरी प्रोफेशनल कुंडली निकालो। पुलिस की एक टीम ने सुखविंदर जहां काम करता था उस क्वार्क कंपनी में कांटेक्ट किया। यहां से पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। कंपनी की तरफ से कहा गया, जी हां, सुखविंदर सिंह यहां काम करते थे, पर उन्हें कुछ महीने पहले ही कंपनी ने सस्पेंड कर दिया था। उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल हेर फेर का आरोप था। इन्होंने कई लाख रुपए गायब किए थे, इसीलिए इंक्वायरी समिति ने इन्हें सस्पेंड कर रखा था। अब पुलिस को एक पहला क्लू मिल चुका था। पुलिस को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं सुखविंदर के मर्डर का मामला उसके सस्पेंशन से ही जुड़ा हुआ है। कई दिनों तक पुलिस ने इस एंगल से ऑफिस के एम्प्लॉइज से पूछताछ की। पुलिस की एक टीम ने सुखविंदर के साथ काम करने वालों की लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट में से कई लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। उन लोगों से पूछताछ शुरू हुई। सुखविंदर की बीवी नेकी को एम्प्लॉइज की तस्वीर दिखाई गई। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद नेकी उन तस्वीर में से किसी को पहचान ले। इसी के साथ पुलिस ने यह भी पता लगवाया कि सुखविंदर ने अपनी कंपनी में किसके साथ मिलकर पैसों का घोटाला किया था। पुलिस को शक था कि हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने सुखविंदर को मार दिया हो। इन्वेस्टिगेशन चलते चलते कई दिन गुजर गए। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। उन्हें एक भी ऐसी लीड नहीं मिली जिसकी मदद से वो कातिल तक पहुंच सके। दूसरी तरफ मीडिया और सुखविंदर के परिवार का दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ता जा रहा था। पुलिस के आसपास किसी को देने का कोई जवाब नहीं था। सुखविंदर की पत्नी नेकी खुद परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और कही, आप लोग सो रहे हैं? मेरे पति की जान चली गई और अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जिस जगह घटना हुई है वहां आप लोग कितनी बार गए हैं? अगर आपको कातिल को पकड़ना ही होता ना, तो घटना वाली जगह की आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। इतना कहते ही नेकी जोर जोर से रोने लगी। पुलिस के पास भी सुखविंदर की पत्नी को देने का कोई जवाब नहीं था। बस सीनियर ऑफिसर अधिकारी ने नेकी और परिवार से कहा, आप घर जाइए। अगर आप कह रही हैं कि हमको घटना स्थल पर फिर से जाना चाहिए तो ठीक है। मैं अभी पूरी टीम के साथ उस घटना स्थल पर दोबारा जा रहा हूँ। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही कातिल आप लोगों के सामने होगा। पुलिस की गाड़ी स्टार्ट हुई और दोबारा उसी जगह के लिए निकल गई जहां सुखविंदर को गोली मारी गई। पुलिस की टीम जब उस जगह दोबारा पहुंची तो एक टर्निंग पॉइंट उनका इंतजार कर रहा था। अब यह केस पूरी तरह से बदलने वाला था। इंडियन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कई बार हुआ है जब पुलिस को मौका वारदात से पहली बार में सफलता नहीं मिली थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आरुषि तलवार मर्डर केस था। उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को मौका वारदात की दूसरी बार छानबीन करनी पड़ी थी। इसी उम्मीद के साथ मोहाली पुलिस सुखविंदर सिंह मर्डर केस की जांच करने दूसरी बार मौका वारदात पर पहुंची। पूरी पुलिस टीम बड़ी बारीकी से उस जगह की जांच कर रही थी।
तभी एक पुलिस कांस्टेबल ने आवाज लगाई, साहब इस झाड़ी के पास से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अब उसका हमको कुछ फायदा होगा या नहीं ये नहीं मालूम। सीनियर ऑफिसर ने पलट कर देखा तो कांस्टेबल के हाथ में एक धूल से सना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस था। अब पुलिस को एक कंफ्यूजन ये भी था कि शायद ये लाइसेंस किसी राहगीर का हो। इस कंफ्यूजन के बाद भी पुलिस टीम ने उस ड्राइविंग लाइसेंस को देखा। वो लाइसेंस किसी हकीकत सिंह के नाम के आदमी का था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये हकीकत सिंह को लोग ब्रांडी कहकर बुलाते हैं और ये अमृतसर का रहने वाला है। ये बात सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंची। उन्होंने जांच कर रहे अधिकारियों से कहा, ये मौका अंधेरे में तीर चलाने का है। हकीकत सिंह की कुंडली तो निकालो ही, सबसे पहले पता करो कि क्या इसके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस चल रहा है। पुलिस ने अमृतसर में कांटेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि हकीकत सिंह के ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस अब इस क्लू को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब पुलिस को पता लगाना था कि क्या हकीकत सिंह का कोई कनेक्शन मारे गए सुखविंदर से था। अब इस एंगल से पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस की एक टीम अमृतसर के लिए रवाना हुई। बिना ज्यादा मेहनत किए हुए पुलिस के हाथ हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी लग गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। ब्रांडी ने पुलिस को बताया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया था। अब वो लाइसेंस वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम। मेरा वहां से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने जाते जाते हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी से कहा, अगर तेरा कोई भी कनेक्शन निकला तो समझ लेना तू भी पंजाब से गायब हो जाएगा। हम दोबारा मिलेंगे। पुलिस की गाड़ी दोबारा मोहाली की तरफ रवाना हो गई। ब्रांडी से भी पुलिस को कुछ खास सफलता नहीं मिली। समय बीत रहा था। सुखविंदर केस में पुलिस के हाथ खाली थे। ऑफिस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक में पुलिस की सफलता नहीं मिली थी। पुलिस के ऊपर परिवार का प्रेशर बढ़ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने सोचा कि सुखविंदर के पूरे परिवार का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाया जाए। उसकी मौत के पहले और मौत के बाद ये पूरा परिवार किन किन लोगों से बात किया है, सबकी लिस्ट निकालनी चाहिए। पुलिस ने ऐसा ही किया। एक एक करके सुखविंदर के परिवार के सभी लोगों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। इस दौरान पुलिस को कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा सुखविंदर की पत्नी, जो कि उसके मौत के बाद सबसे ज्यादा परेशान है, उसके नंबर से सुखविंदर की मौत के बाद एक नंबर से बहुत बातें हुई हैं। उसने एक ही नंबर पर 726 बार कॉल किया है। पुलिस ने सोचा, क्या कोई पत्नी जिसके जवान पति की मौत हुई हो, जो परिवार के सामने बार बार बेहोश हो जाती है, क्या उसके पास इतना समय है कि वो किसी नंबर पर 726 बार कॉल लगा ले? पुलिस के मन में शक तो था, पर अभी तक सुखविंदर की पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। दूसरी तरफ सुखविंदर की पत्नी की हालत बहुत खराब थी। पुलिस सीधे हाथ नहीं डाल सकती थी। उन्होंने उस नंबर की जांच की। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस को पता चला कि वो मोबाइल नंबर किसी और का नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस वाले हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का है। अब पुलिस के सामने ये केस परत दर परत खुलने लगा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया और उन्हें ये कहानी पता चली। सुखविंदर की पत्नी देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो शादी से पहले अमृतसर में पढ़ा करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात हकीकत सिंह से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में पूरे कॉलेज को पता था। दोनों का प्यार फिजिकल रिलेशन तक भी पहुंच गया। नेकी और हकीकत सिंह एक शादीशुदा कपल की तरह बिहेव करते थे, पर इसी दौरान नेकी के घर वालों ने उसकी शादी सुखविंदर से करवा दी, जो कि एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का बेटा था। सुखविंदर के पास पैसे बहुत थे, इसलिए नेकी अच्छी पत्नी बनने का नाटक करती रही। दूसरी तरफ नेकी अपनी शादी के बाद भी हकीकत के साथ फिजिकल रिलेशन लगातार बना रही थी। ये बात सुखविंदर को पता चल गई थी। उसने कई बार नेकी को समझाने की भी कोशिश की थी, पर नेकी अपने बॉयफ्रेंड हकीकत सिंह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसी समझौते के साथ इनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी। इतनी कहानी पता लगने के बाद पुलिस ने सुखविंदर की पत्नी नेकी और उसके बॉयफ्रेंड हकीकत को गिरफ्तार कर लिया।
नेकी ने आगे सच्चाई बताई। मैं ब्रांडी को नहीं छोड़ पा रही थी। इसके साथ मेरा रूहानी इश्क था। समझौते के साथ मैं शादी भी निभा लेती, पर एक दिन सुखविंदर ने मुझसे कहा, कंपनी का सस्पेंशन खत्म होने वाला है, अब मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा और हमेशा के लिए हम दोनों दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ मैंने जॉब की बात भी कर ली है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं दुबई जाने के बाद ब्रांडी से नहीं मिल पाती। ब्रांडी से ज्यादा में मुझे कोई खुश नहीं कर सकता है, इसलिए ब्रांडी ने प्लान बनाया। उस रात डिनर के बाद मैंने वॉक की जिद की। मैं सोच रही थी सुखविंदर अकेले ही आएगा, पर उसका भाई भी साथ में आ गया, इसलिए ब्रांडी कार में काफी देर तक इंतजार किया। मुझे दुख है कि अब सुखविंदर इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसे डराना चाहती थी, बस मैं नहीं जानती थी कि ब्रांडी उसे गोली ही मार देगा। इतना कहकर सुखविंदर की पत्नी नेकी रोने लगी और उसके बॉयफ्रेंड हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी ने कहा, हाँ, मैंने ही सुखविंदर को मारा है, मैंने ही उसे मारने का प्लान बनाया था। नेकी को नहीं मालूम था कि मैं सुखविंदर को मार दूंगा। मुझसे बस एक गलती हो गई कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वहां गिर गया। सुखविंदर के परिवार के सामने पूरी कहानी आ चुकी थी। उन्हें दुख हो रहा था कि एक समझौते की शादी और जिस्म और हवस के खेल ने उनके बेटे सुखविंदर सिंह की जान ले ली। पूरे परिवार ने रोते हुए कहा, नेकी तो तलाक ले लेती, क्यों तेरे बॉयफ्रेंड ने हमारे बेटे को मार दिया? इस बात का जवाब नेकी के पास भी नहीं था। यह थी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें समझौते की शादी ने एक जान ले ली थी।